हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल वॉइस श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे परसेंटेज चैप्टर। इससे पहले परसेंटेज का 5 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये परसेंटेज का 6ठा क्लास होगा। तो पहले आप लोग उस सभी क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। तो फिर आप लोग परसेंटेज का एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आइएगा। तो फिर बोला कि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। कितना परसेंट? 65%। यदि फेल परीक्षार्थी की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थी की संख्या क्या होगी? कितना फेल है, कितना परसेंट परीक्षार्थी था किसी परीक्षा में? 65%। 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं। क्या चीज हुआ है? पास हुए हैं। उसके बाद बोला यदि फेल परीक्षार्थी यानी फेल परीक्षार्थी की संख्या कितना है? 420 हो तो कुल परीक्षार्थी की संख्या क्या होगी? कुल परीक्षार्थी की संख्या ने पूछा कि क्या होगी, कितने प्रतिशत? 65% विद्यार्थी पास हुआ है। मान के चलिए 100 का एग्जाम हुआ। कितना का? 100 का हुआ। 100 का 100 में से 100% है। 100 में से 65% पास कर गया है। 100 में से 65% पास कर गया है। कितने परसेंट? 65%। तक घटा दीजिए 65% को। बताइए 10 में से 5 घटेगा 5 ही न बचेगा 5। यहाँ पर 9 में से 6 घटेगा 3 ही न बचेगा 3। यानी 35% विद्यार्थी जो है ना फेल हुआ है। कितना? 35%। क्यों? 65% तो पास हो गया ना। 65% तो पास हो गया। 65% पास हो गया। बोला कि यदि फेल परीक्षार्थी की संख्या 420 हो। किसकी संख्या दिया है? फेल वाला का संख्या दिया है। फेल विद्यार्थी की संख्या दिया कि जो फेल हुआ ना वो 420 हो। संख्या में तो 420 है, लेकिन परसेंटेज में कितने परसेंटेज विद्यार्थी फेल हुआ है? तब 35% विद्यार्थी फेल हुआ, क्योंकि 65% पास हुआ। 100 में से 65% को घटा दीजिएगा तो 35% बचेगा। 100% होता है। 100% में से 65% पास हुआ है। अब बता, बाकी बात 35% फेल हुआ है। तो इसीलिए बोला कि फेल की संख्या 420 हो। यानी फेल वाला का दे रखा है कितना? 420। तो लिखिए यहाँ परसेंटेज में 35% और संख्या इसका 420 है। क्या कोई दिक्कत नहीं? आप बताइए 1% का वैल्यू कितना होगा? तो 420 बटे क्या लिखेगा? 35। इसीलिए 100% का वैल्यू कितना होगा? तो यही होगा 420 बटे 35 गुना 100 कर दीजिएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? 5 से काटिएगा तो ये 7 बार में जाएगा। 5 से काटिएगा तो ये 20 बार में जाएगा। और 7 से इसको काटिएगा ना तो 6 बार में जाएगा। यानी एक जीरो को छोड़ दिए थे, अब जीरो भी ले लीजिए। तो 60 गुना 20 करिएगा तो बताइए 6 और 2 को गुना करिए 12 होगा। 2 को जीरो तो 2 को जीरो बैठा दीजिए। यही आपका आंसर। कितने? 1200। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो बोला कि परीक्षार्थी की संख्या क्या होगी? तो 1200 होगा। कितने विद्यार्थी होगा? 1200। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो 1200 होगा। बस यही आपका आंसर आ गया। ये क्या है? आपका आंसर आ गया इस सवाल का। तो कितने प्रतिशत कितना था? 1200। कितने विद्यार्थी परीक्षार्थी की संख्या क्या होगी? तो 1200 होगा। अब 2 नंबर सवाल में चलिए। बोला कि यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। कितना प्रतिशत? 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है। यानी लड़की की संख्या कितना है? 504 हो तब लड़कों की संख्या है। यानी तब बोला कि लड़कों की संख्या बताइए। 70% विद्यार्थी तो लड़के हैं। ये कितना है? 100% होता 100। 100 में से 70% जो है ना, 70% बुआ है। 70% तो लड़का है। उस 70% लड़का है। बताइए तो 30% गर्ल नहीं होगा? 30% गर्ल होगा। कितने परसेंट? 30%। तो वही बोला कि लड़कियों की संख्या 504 है। परसेंटेज में तो लड़की का 30 है। परसेंटेज में लड़कियां का 30 है, लेकिन संख्या कितना दिया है रियली में? तो संख्या 504 है। इसी 30% का वैल्यू दे रखा है। यानी 30% का वैल्यू कितना दे रखा है? 504। तो 1% का वैल्यू क्या होगा? तो 504 बटे 30। अब फिर आगे चलिए। अभी रुकिए अभी 100 से गुना नहीं कर दीजिएगा। बोला कि तब लड़कों की संख्या है। तब किसकी संख्या पूछ रहा है? कि पूछ रहा लड़कों की संख्या कितना है? लड़कों तो 70% है ना। तो 70 से इसमें गुना कर दीजिए। कितना परसेंट? 70%। बताइए 0 से 0 कट गया। अब करिए क्या? सभी को कर दीजिए गुना। क्या करिएगा? ऊपर वाला को गुना कर दीजिए, नीचे वाला से भाग दे दीजिए। अब बताइए 504 3 से कटेगा कि नहीं? हाँ 3 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 3 से कटने का नियम है ना। 3 से कटने का नियम है
कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है ना, तो फिर वह पूरा संख्या 3 से कटेगा, वह पूरा संख्या 3 से कटेगा। बताइए अंकों का योग नहीं कट रहा 3 से? हाँ कट रहा 3 से। देखिए 5 + 0 करिएगा 5, फिर उसमें जोड़ दीजिएगा 4 तो 9 होगा, और 9 में 3 से भागा लगाइएगा, 9 में 3 से, तो आराम से 9 जा रहा। जब उसके अंकों का योग 3 से कट रहा ना, तो फिर वह संख्या भी 3 से कटेगा। इसको याद रखिएगा ना तो फिर दिमाग चक्कर देना शुरू कर देगा एग्जाम हॉल में। इसलिए 3 से विभाज्यता का नियम कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, तो फिर वह पूरा संख्या 3 से कटेगा। कटेगा कि नहीं? कटेगा। तो दे दीजिए भाग। हाँ, यहाँ पर लिख दीजिए ना 504 और इसमें लगा दीजिए 3 से भागा, एक बार में जाएगा। आप बताइए 3 × 6 = 18 होगा। आप बताइए कितना होगा? 2 ऊपर से उतार लीजिए, 4 3 8 24, 168 बार में गया। कितने बार में जाएगा? ये जाएगा 168 बार में, 168 बार में। तो आप फिर 168 अब गुना 7 कर लीजिए। अब बताइए 7 8 56 के 6, बाकी कितना बचेगा? 5, और 7 6 के 42, 42 से 5 कितना होगा? 42 में 5 जोड़ दीजिएगा 47, 47 का 7 होगा, बाकी कितना बचेगा? 4, और 7 का 7, 7 4 11, यानी यही आपका आंसर निकल कर आया 1176। कितने निकल कर आया? 1176। क्या चीज आया? 1176। क्या कोई दिक्कत? और अगर डॉट है तो फिर से गुना कर लीजिए। 8 7 56 के 6, बाकी कितना बचेगा? 5 बचेगा। फिर 7 6 के 42, अब 42 में जब आप 5 जोड़ दीजिएगा तो 47 नहीं होगा, 47 का क्या होगा? 7 होगा, बाकी कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 7 गुना 1 करिएगा 7 होगा, और 7 में 4 जोड़ दीजिएगा 11 होगा। तो यही आपका आंसर निकल कर आया 1176। यानी बोला क्या कि लड़कों की संख्या है 1176। कितना है? 1176। तो इसको आप समझ गए ना, बस इसको आप साफ कर देते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं। देखिए समझाना पड़ता तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, लेकिन आप लोग को इतना समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको किसी को समझाना थोड़ी है, आपको तो डायरेक्ट आंसर टिक करना। अब 3 नंबर में चलिए। बोला कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई में 10% तथा उसके बाद चौड़ाई में 20% तक बढ़ जाती है। यानी इसका लंबाई जो है ना, लंबाई 10% लंबाई में वृद्धि होता है, और आयत के चौड़ाई में जो है ना 20% का वृद्धि होता है। आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 20% का वृद्धि होता। फिर आगे बोला बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। यानी इसके क्षेत्रफल में जो है ना, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। बताइए लंबाई दे रखा है तो लिख दीजिए ना लंबाई, क्या कोई दिक्कत? ना तो एल लिख दीजिए, क्या दिक्कत? एल ही लिख दीजिए ना, एल। लंबाई में 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकल, प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 लगेगा, 1/10 हुआ, और जोड़ दीजिए फिर कितना होगा? 11/10 होगा, यही ना होगा। 10% का वृद्धि होता तो फिर 11/10 होगा। तो 10 को पहले लिखिए और 11 को बाद में लिखिए। फिर बोला कि इसके चौड़ाई में 20% का वृद्धि, एल और बी होगा, तो लिख दीजिए बी। अभी चौड़ाई में 10% का 20% का वृद्धि होता है, यानी 20% तक बढ़ जाती है, यानी वृद्धि होता है। तो बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 लगेगा, कितने बार में जाएगा? 5 बार में, 1/, इतना, तो फिर क्या करिएगा? 6/5। वृद्धि होता तो जोड़ करके, अगर कमी होता तो फिर नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा करके ऊपर में लिखते, नीचे में जो है वही लिखते। बताइए 5 है, फिर क्या होगा? 6। अब बताइए आयत के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एलबी होता है, एलबी होता है, एलबी। बताइए यहाँ क्या होगा? 10 गुना 5 करिएगा तो 50 होगा, 50। फिर 11 गुना 6 करिएगा तो 66 होगा, 66। बताइए 50 से 66 हो रहा है, तो कितने का वृद्धि हो रहा है? तो वृद्धि हो रहा है 16 का, 16 का वृद्धि हो रहा है, तो लिख दीजिए 16 का, 16 का। किस पर वृद्धि हो रहा है? 50 पर, तो लिख दीजिए 50 पर। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत नहीं? तो 50 दूना 100, बताइए 16 दूना 32। यही आपका आंसर निकल कर आया। बोला कि प्रतिशत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? तो 32% का वृद्धि होगा। कितने प्रतिशत का? 32% का। संख्या में तो 16 का वृद्धि हुआ, लेकिन प्रतिशत में 32% का वृद्धि होगा। कितने प्रतिशत का? 32% का। तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10%, तो लंबाई 10% और चौड़ाई 20% तक बढ़ जाती है। यानी लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, लंबाई 10% बढ़ता है, चौड़ाई 20% बढ़ता है। तो फिर बोला कि इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। आ गया कितने? 32% का वृद्धि। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही सवाल में समझ लीजिएगा,
बस ये तो समझाना पड़ता था, हर एक चीज को ना लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सब क्वालिटी का विद्यार्थी पर हर एक क्वालिटी का, कोई एसएससी का विद्यार्थी होगा, कोई रेलवे का एग्जाम देने वाला होगा, कोई बिहार पुलिस का होगा, कोई यूपी पुलिस का होगा, कोई बिहार एसएससी का होगा, बताइए कोई एलपी वाला होगा, कोई टेक्नीशियन वाला होगा, तो कोई आरपीएफ वाला होगा, तो कोई बीपीएससी वाला होगा। उन्हें हर एक क्वालिटी का विद्यार्थी यहाँ पर न होगा, तो हर एक ढंग से न कोई एमटीएस का होगा, कोई सीएचएल वाला होगा, तो सभी क्वालिटी का विद्यार्थी होगा, इसलिए समझाना जरूरी होता है। अब फिर बोला कि एक, अब वो तो खत्म हो चुका, बोला त्रिभुज का आधार 33.1/3% बढ़ जाता है। कितना? 33.1/3% बढ़ जाता है, और इसकी ऊंचाई 16.2/3% कम हो जाता है। क्या चीज हो जाता है? कम, इतना का कम हो जाती है। तब बोला कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में क्या चीज बोल रहा है ज्ञात करने के लिए? प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। किसमें? क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। तो क्या दिक्कत है? त्रिभुज का आधार 33.1/3% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसको बढ़िया से हाईलाइट कर देते हैं ठीक ढंग से, ताकि आप लोग समझ पाए कि बोला कि त्रिभुज का आधार 33.1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16.2/3% कम हो जाता है, कम हो जाती है। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो है ना प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। बताइए 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 नहीं होगा, तो कर लीजिए ना 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 33 या 99, 100, 100 बटे क्या होगा 3% हटेगा, नीचा में 100 से गुना होगा। बताइए कट गया 1/3 है ना, या क्या बढ़ जाता है ना? तो बढ़ जाता तो जोड़ कर लिख दीजिए ना 4/3। क्या दिक्कत? क्षेत्रफल है ना, आधार है ना, आधार 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 लिख दीजिए, आधार लिख दीजिए ना। आधार आधार क्या होता? 3 से 4 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा अलग हटा करके लिख देते हैं आधार आधार। अब फिर बोला कि इसकी ऊंचाई 16.2/3% कम हो जाता है। बताइए 16 पूर्णांक है तो लिख दीजिए 16 या 48 2 50, 50 बटे क्या होगा 3 होगा, यानी 1/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आएगा। तो लिख देते हैं कितना होगा, तोड़ी के लिख देते 16.2/3% है, तो तोड़ दीजिए 16 या 48 2 50/3% हटेगा, नीचा में 100 लगेगा, 50 दूना 100। बताइए 1/6 निकल कर आए, वृद्धि होता तो 7/6 होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? वृद्धि होता तो 7/6 होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं? तो क्या है, क्या है ये ऊंचाई है ना, लिख दीजिए ऊंचाई लिख दीजिए, या फिर आपका मन एच करे तो एच लिख दीजिए, यहाँ आधार लिख दीजिए, या बी मन करे तो बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 से क्या हो जाता 7। अब बताइए क्षेत्रफल में बोला है, कहा क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। अब जरा यहाँ पे आकर के रुके ना, तो अब बताइए ना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब दिमाग लगाइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तभी ना आंसर आएगा, अन्यथा आंसर आएगा नहीं आएगा। कितना? 36 के क्या होगा 6 गुना 3 करिएगा 18 यहाँ लिख दीजिएगा, फिर 4 गुना 7 करिएगा यहाँ क्या 28 लिख दीजिएगा। इतना तो हो जाएगा, इतना तो कर लीजिएगा। लेकिन अब बताइए ना, अभी तो मेन चीज बाकी है ना, बाकी है कि नहीं है? बाकी है, तो लिख देते हैं 6 गुना 3 करिएगा कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया, एरिया होता है 1/2 गुना बी गुना एच होता है, यानी आधार गुना ऊंचाई। बताइए 36 के क्या होगा 18, अब 7 चौके कितना होगा 28, 28 होगा क्षेत्रफल। बताइए इसमें 2 से भागा लगेगा, ई भी कट जाएगा, ई कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा जरा इतना बता दीजिए ना। कटेगा या नहीं कटेगा? कट जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं कटा ना तो फिर भी ठीक है। बताइए 2 से तो दोनों कट रहा है, 2 से दोनों कट रहा है, 2 से क्या हो रहा है दोनों कट रहा ना, तो 2 से दोनों कट रहा, तो काट दीजिए ना। ये कितने बार में जा रहा है 9 बार में, ये कितने बार में जा रहा है, ये जा रहा है 14 बार में। 14 दूनी 28 होता है 14 दूना 28, 14 दूना 28 होता ना। तो फिर अब क्या, अब क्या, अब तो अब काम हो गया ना। फिर अब बचा यहाँ कहा कुछ बचा नहीं, कुछ ना बचा। लेकिन गड़बड़ है, कम बोला ना तो वृद्धि कर दिए, कितना बोला कम बोला ना तो कमी कर रहा था, फिर गड़बड़ है। कमी बोला ना तो फिर दिक्कत है, कमी बोला तो फिर ऊपर में 5 होगा नीचे में 6 होगा। कमी बोला है, वृद्धि नहीं बोला, कमी बोला, तो फिर गड़बड़ है। नीचे में 6 रहेगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, तो फिर यहाँ पे 20 होगा, 20 होगा, तो फिर यहाँ पे 10 होगा, 10 होगा, कट गया कट गया। अब बताइए 9 से 10 हो गया, 9 से कितना का हो गया 10, कितना का वृद्धि 1 का वृद्धि, तो लिख दीजिए 1। किस पर 1 का वृद्धि होगा, तो 9 पर 1 का वृद्धि होगा। अब प्रतिशत में बोला परिवर्तन, तो 100 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बताइए 100 से गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा 11.1/9% नहीं होगा। यही आपका आंसर 11.1/9% होगा,
11.1/9%। बस ये आपका आंसर निकल कर गया 11.1/9%। बताइए, अगर अब सवाल में दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि किसी त्रिभुज का आधार 33.1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16.2/3% कम हो जाता। देखिए, ऊंचाई बढ़ा था तो ऊंचाई को बढ़ा दे, लेकिन यहाँ पर वो थी आधार, लेकिन ऊंचाई घटा था, ऊंचाई को घटाए 6 था, अब 5 हो गया, बोला हो जाती है। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो 6 गुना 3 करे 18, 5 गुना 4 करे 20 हुआ। दोनों 2 से कट रहा, काट दिए, कोई दिक्कत नहीं, कट रहा तो काटा ही ना होगा। 9 से अब 10 हो गया, तो कितने का वृद्धि? संख्या में तो 1 का वृद्धि, लेकिन बोला कि प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। तो 1 बटे क्या लिखिएगा? 1 का वृद्धि 1, कितने पर? 9 पर, नहीं तो 9 गुना करिएगा प्रतिशत में जाने के लिए 100 से। बस 100 से गुना करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 11.1/9%। तो यही आपका आंसर हुआ। बस अब चलिए लास्ट नंबर सवाल में। लास्ट सवाल में अब चलिए, बोला कि घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती। कितने? 20% बढ़ जाती है। चौड़ाई 30% बढ़ जाती है। ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है। तो फिर बोला घना मतलब आयतन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी घनाभ के आयतन पर प्रभाव क्या पड़ेगा? एक नंबर आयतन तो L गुना B गुना H होता, LBH होता। L गुना B गुना H बोलो या LBH बोलो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि लंबाई जो है ना L जो है ना वो 20% तक बढ़ जाती है। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। बताइए कितना होगा? 1/5 होगा, काट दीजिए 6/5 होगा। क्यों? क्योंकि बढ़ जा रहा है ना। तो बताइए 5 से कितना हो गया? 6 हो गया, 6 हो गया। अब फिर ऊंचाई है ना, चौड़ाई है ना, तो लिख दीजिए B, कोई दिक्कत नहीं। अब 30% तक बढ़ जाता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 लगेगा। अब बताइए 3 तो नहीं कटेगा ना, नहीं, 3 को रहने दीजिए। वृद्धि हुआ तो जोड़ के लिखिए 13/10। तो यहाँ लिखिए 10 था, बढ़ के हो गया 13। अब फिर क्या है? अब इसको साफ कर देते हैं, तब ना फिर दूसरा कभी निकाला जाएगा। अब 50% तक कम क्या जाता? बताइए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू तो सभी को पता ना, प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 लगेगा, यानी 1/2 कम हो जा रहा था, फिर तब पर भी 1/2 ही होगा। कम हो जा रहा, नीचे वाला में सुपर वाला घटा करके ऊपरे में लिख दीजिएगा, ऊपरे में लिख दीजिएगा ना, ऊपरे में लिख दीजिएगा, और नीचे में जो है वही रहेगा। बताइए 2 था 1 हो गया, क्या चीज? ऊंचाई था ना, H लिख दीजिए ना। अब सभी को कर दीजिए गुना, गुना कर दीजिएगा ना। बताइए अगर कट रहा है तो काट के छोट भी कर सकते हैं, अगर मन है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 50 गुना 10 करिएगा कि तो 5 गुना 10 करिएगा 50 होगा, 50 गुना 2 करिएगा 100 होगा। तो लिख दीजिए 100। अब 13 छाके कितना होगा? 78 होगा, 78। 100 था लेकिन 78 हो गया। क्या था? 100 था, 78 हो गया। यहाँ होगा LBH होता है। 100 था 78 हो गया, यानी 100 में से कितना? 78 हो गया। बताइए 100 था 78, 22 का कमी हुआ। कितना का कमी? 22 का कमी हुआ, 22 का कमी हुआ, 22 का कमी हुआ। तो लिख दीजिए ना 22, क्या कोई दिक्कत नहीं, 22 का कमी हुआ। यहां तक तो ठीक है, 22 का तो कमी हो गया, लेकिन 22 का कमी हुआ तो किस पर हुआ? जरा इतना तो बोल दीजिए। 22 का कमी हुआ, लेकिन किस पर होगा 22 का कमी? तो 22 का कमी इसी 100 पर में होगा। तो लिख दीजिए ना 22 का कमी हुआ 100 पर। तो फिर परसेंटेज ने बोलना, हाँ, आयतन पर प्रभाव कितना परसेंट का प्रभाव पड़ता? परसेंटेज 100 से गुना कर दीजिए। कितना का प्रभाव पड़ता? तो बताइए 100 से 100 तो कट गया। बताइए 22% का ना प्रभाव पड़ा। कितना परसेंट का? 22% का। अब बताइए 22% का क्या हो गया? कमी हो गया, यानी इतना परसेंट का क्या हो गया? प्रभाव पड़ा था इसके क्या चीज? आयतन पर, आयतन पर प्रभाव पड़े था। अगर मेरा वीडियो पसंद है ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ, गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। और यहाँ पर डेली मैथ और रीजनिंग का क्लास चलता है, तो आप लोग मिस नहीं करिए एक भी वीडियो को। उसके बाद सवाल बनाना शुरू करिए, सेट मारना, उसके बाद आप लोग से सवाल नहीं अटकेगा तो नहीं अटकेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।